नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, अप्रैल के महीने में होंगे ग्रहों के महापरिवर्तन। महापरिवर्तन इसलिए क्योंकि 9 के 9 ग्रह अप्रैल के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में जाएंगे और मंगल 7 अप्रैल को कुंभ में आएंगे। बुधदेव 8 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे और फिर एक बार दोबारा 24 अप्रैल को वृषभ राशि में बुध प्रवेश करेंगे। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 27 अप्रैल को मीन में आएंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को कुंभ राशि में आएंगे और 11 अप्रैल की देर रात राहु मेष में और केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और कर्क वालों, आपके ऊपर ढैया भी लग जाएगी इस अप्रैल के महीने में। तो जानते हैं कि तमाम ग्रह आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राहु केतु के महापरिवर्तन से। देखिए, सबसे पहली बात तो अप्रैल के महीने में 12 अप्रैल को चतुर्थ भाव में केतु आ रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई से मन भटकाएगा केतु और करियर में भी नुकसान दे रहा है। घर का माहौल थोड़ा बिगाड़ेगा। कहीं पर भी इस समय पैसे इन्वेस्ट करने से बचिए और सोच समझकर निवेश करें तो उत्तम है। इस पीरियड में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा तो और अच्छा रहेगा। और जो राहु देव हैं, आपकी राशि के 11वें भाव से निकलकर 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो राहु आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, आपके धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सा दुश्मनों से, विरोधियों से सतर्क रहना होगा। लेकिन जो व्यापारी हैं उनके लिए राहु छप्पड़ फाड़ सफलताएं देंगे। आपका व्यापार को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की ओर ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। अब देखिए, शनिदेव भी आपके अष्टम, सप्तम एवं अष्टम के कारक ग्रह होकर अब अष्टम भाव में आएंगे। लेकिन शुरुआत में वो सप्तम भाव में ही हैं। 29 अप्रैल को अष्टम में जाएंगे। तो जो व्यापारी लोग हैं, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन भाग्य में छोटे मोटे अवरोध दिखते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इनका जैसे ही ये अपने स्वराशि और आपके 9वें भाव में आएंगे तो कर्क वालों आपके लिए वक्त बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होते हैं कर्क वालों के लिए। अब यहाँ पर रियल इस्टेट, संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से जुड़े पैसे में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या घर का मरम्मत करवाने की योजना बना रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। और अगर आप किराए से जुड़ा हुआ व्यापार शुरू करना योजना बना रहे हैं, संपत्ति किराए पर देना चाहते हैं तो ये वक्त बढ़िया है। हालांकि बेवजह पे यात्राओं पर थोड़े खर्चे होंगे, आपका बजट थोड़ा बिगड़ेगा। पिता या पिता तुल्य लोगों से थोड़ा सा विवाद की संभावना है, लेकिन अप्रैल के महीने में भाग्य आपका साथ देगा। ऐसे में कहीं भी आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय उत्तम है। अब अगर हम आपके लिए विस्तार से बात करें कि ग्रह क्या क्या देंगे कहाँ पर, देखिए, दसम भाव के मालिक मंगल हैं। मंगल के बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में रहने से जो लोग विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, विदेशी संस्था से जुड़े हैं, उनको सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब प्राप्ति के लिए आप विदेशी संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है, जो लोग घर से दूर रहकर पढ़ते हैं। क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी मंगल के साथ अष्टम भाव में है, तो विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका देगा, विदेश जाकर काम करने का मौका देगा, विदेशी जमीन से सुख देगा, विदेशी धन कमाएंगे। घर का माहौल उत्तम रहेगा। और द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य के भाग स्थान पर होने से थोड़ा सा तनातनी है, लेकिन वो खत्म हो जाएगी। लव लाइफ में थोड़ी सी दूरियां हैं, पर ये चीजें जल्द ही सुलझ जाएगी। 11 एकादश भाव में राहु आपके इनकम बढ़ाएगा और जो देवगुरु बृहस्पति हैं भाग्य स्थान पर होने से आपका स्वास्थ्य में फायदा देगा, बड़ी बीमारी से राहत मिलेगी। और अप्रैल के महीने में अगर हम आपके करियर की बात करें, देखिए, शुरुआत में दसम भाव का मालिक मंगल बृहस्पति के साथ अष्टम में है, तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता तो मिलेगी। विदेशी जमीन से लाभ देगा। दफ्तर में आपको बॉस से शाबाशी मिलेगी। बुध कर्म क्षेत्र में है तो नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को लक्ष्य प्राप्त कराएगा। अब सूर्य भी कर्म क्षेत्र में यानी दसम भाव में आएंगे तो प्रमोशन के मार्ग खुलेंगे। आपकी हालांकि जिम्मेदारियां बढ़ेगी, लेकिन पदोन्नति होगी। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो आपके लिए समय सफलता भरा है।
और हर फैसला कारोबार में आप जो भी लेंगे, जिस भी काम में हाथ आजमाएंगे, वो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। कारोबारी हैं तो निवेश के लिए आप प्रेरित होंगे और इसको बेनिफिट मिलेगा। व्यापारी हैं तो आपको नई संभावनाओं के दरवाजे भी खुलेंगे और आप किसी और क्षेत्र में व्यापार को फैला सकते हैं। हालांकि इस वक्त आप व्यापार में प्रतियोगियों को पीछे छोड़ने में भी कामयाब रहेंगे। बस समय का फायदा उठाइए और खुद पर भरोसा रखिए। अगर हम आपके धन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य पूर्वार्ध में नवम भाव में है। गुप्त धन आने के योग बन रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ होगा। और एकादश भाव में है राहु। राहु आपकी इनकम को बढ़ाएगा, प्रमोशन देगा। नौकरी करते हैं तो बॉस आपके सम्मान करेंगे। हालांकि इस समय बजट बनाकर चलिए क्योंकि खर्चे तो बढ़े हुए हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए धन के मामलों में बढ़िया है। और दसम भाव में बुध के साथ यहाँ पर सूर्य भी हैं तो रोजगार के मार्ग खुलेंगे। हालांकि निवेश का फल भी आपको मिलेगा। अगर आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो घाटा नहीं होगा, बल्कि आप कमा ही लेंगे। हालांकि पैतृक संपत्ति वगैरह का लाभ होता दिखता है। और विदेशी कारोबारी जो हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए लाभ का समय है। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी बृहस्पति का यहाँ पर देखिए अष्टम में शुरुआत में है तो शुक्र मंगल के साथ है युति। तो यहाँ पर जो भी पहले से बीमारी थी, खासकर पेट से संबंधित मुश्किलें, उसका आपको समाधान मिलेगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी राहत दिख रहा है। हालांकि उत्तरार्ध में बृहस्पति के भाग्य स्थान पर जाने से आपको और फायदा मिलेगा, तो चीजें एकदम से आपके पक्ष में है। पर दूसरी तरफ प्रेम और रिश्तों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह के अष्टम भाव में रहने से थोड़ी सी लव लाइफ में चुनौतियां हैं। और लवमेट के साथ छोटे मोटे टकराव दिखते हैं, छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने क्रोध पर, वाणी पर कंट्रोल रखें। वाणी का मधुर इस्तेमाल करें तो उत्तम रहेगा। और उनकी बातों को, भावनाओं को समझने का प्रयास करें। लेकिन अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग हैं। आप हो सकता है इस समय सप्तम भाव के जो आपके स्वराशि में शनि स्थित होने से आपको फायदा होगा। प्रेमी प्रेमिका भी आप जैसे महीने के उत्तरार्ध में एक दूसरे पर भरोसा आ जाएगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन में कर्क वालों छोटे मोटे टेंशन है, पर पति पत्नी में ईगो को लेकर थोड़ी सी है, या फिर गलतफहमी को लेकर, तो थोड़ा सा अपने मन की बातें एक दूसरे से साझा करें तो इस तमाम समाधान निकल आएंगे। लेकिन अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य शुरुआत में भाग्य स्थान में है तो परिवार में चल रही जो भी टेंशन है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। प्रेम बढ़ेगा। विचार एक दूसरे से आपके बढ़िया तालमेल बना के आप चलेंगे। और माह के उत्तरार्ध में भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि भाग्य स्थान पर बृहस्पति के गोचर आपको फायदा देगा। अब यहाँ पे धर्म कार्य होंगे। पारिवारिक काम धंधे में तरक्की होगी। घर परिवार का माहौल उत्तम है। और इस समय देखिए, परिवार के सभी लोग आप पर भरोसा भी करेंगे। निजी समस्याओं का समाधान होगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। तरक्की होगा। क्या करें? एक तो आप नमः शिवाय का खूब जप करें। चंद्रमा को बेहतर कीजिए, मन की समस्या दूर होगी। हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो उत्तम रहेगा। और संभव हो तो मंगलवार के दिन आप गुड़ चना हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं और बच्चों में बांट दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा बृहस्पति को भी बल दीजिए। आप नियमित रूप से हल्दी या केसर का तिलक माथे पर लगाइए, बृहस्पति को बल मिलेगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।